कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की तिमाही यानी अप्रैल जून में प्रॉपर्टी की बिक्री औंधे मुंह जा लुढ़की थी। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में तो एक भी फ्लैट न बिकने का दावा किया गया था, लेकिन इसके बाद अनलॉक की तिमाही यानी जुलाई सितंबर और फिर फेस्टिव तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर ने प्रॉपर्टी मार्केट के सभी नुकसान की भरपाई कर दी है। इसका अंदाजा होम लोन में हुए इजाफे के आधार पर लगाया जा सकता है। बैंक बाजार.com की मनी मूड 2021 रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में होम लोन की औसत रकम एक साल में 10.87% बढ़ी है। 2019 में औसत होम लोन अमाउंट 23.82 लाख रुपए था, जो 2020 में बढ़कर 26.41 लाख रुपए पर पहुंच गया। औसत लोन अमाउंट में बढ़ोतरी पर जानकारों का मानना है कि होम लोन की ब्याज दरों में गिरावट के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टाम्प ड्यूटी घटने से भी प्रॉपर्टी की बिक्री में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कोरोना काल में प्रॉपर्टी के दामों में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों की दिलचस्पी प्रॉपर्टी में बढ़ी है। महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन हुआ था। 31 दिसंबर तक ये 2% ही स्टैम्प ड्यूटी लगी थी। होम लोन की दरें काफ़ी कम चल रही हैं। आपको 7, 7.25, 7.5% में 20 साल का लोन मिल रहा है। दाम कम हुए हैं, अच्छे पेमेंट प्लान आए हैं, तो और कई सारे लोग जो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और ख़रीद नहीं रहे थे, उनको ये लगा कि पैंडेमिक में जितने कम हो सकते थे रेट्स वो हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में लोगों ने डिजिटली भी काफी ज्यादा संख्या में लोन के लिए अप्लाई किया। डिजिटल केवाईसी के माध्यम से लोन लेने के मामले 80% तक बढ़े हैं। बैंकर्स का भी कहना है कि ऑनलाइन सुविधाएं जारी रहने से होम लोन के मामले बढ़ गए हैं। कारण ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट्स रहा है और मार्केट्स में काफी पुश रही है, मार्केटिंग पुश रही है। डेवलपर्स अपने स्टॉक को निकालना चाहते हैं। प्राइसिंग में काफी मॉडरेशन आई है। बायर्स वापस आने की थोड़ी सी हमें हलचल दिखी है और मैं ये कहूँगा कि इसका रिफ्लेक्शन ही है जो ये होम लोन्स का टेक ऑफ नजर आ रहा है अपने को और थोड़ा सा रिवाइवल की तरफ हम। इस रिपोर्ट में लोन लेने के मामले में एक दिलचस्प ट्रेंड और सामने आया है। महिलाएं इस मामले में हर साल की तरह इस बार भी पुरुषों से आगे हैं। उनकी औसत लोन रकम 25.66 लाख रुपए से बढ़कर 31.20 लाख रुपए हो गई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा बड़ी संख्या में होम लोन लेने का ट्रेंड 2020 में भी जारी रहा। जानकारों का दावा है कि स्टाम्प ड्यूटी पर मिलने वाली छूट की वजह से भी महिलाओं का योगदान प्रॉपर्टी खरीदने और होम लोन लेने में ज्यादा ही रहता है। वेवर इन स्टैम्प ड्यूटी, होम लोन सब्सिडी इन PMAY और अदर बैंक्स में भी बात करें तो होम लोन में महिलाओं को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, ये मेजर की फैक्टर्स रहे हैं जिनके कारण प्रॉपर्टी बाइंग में महिलाओं का योगदान और साथ में होम लोन में भी महिलाओं का योगदान बढ़ा है। सक्सेशन के केस में अगर महिला को ऑनर है तो वहां पर अदर फैमिली मेंबर्स के साथ में लीगल डिस्प्यूट्स भी कम आते हैं। हालांकि डेवलपर्स का कहना है कि होम लोन की रकम में बढ़ोतरी की वजह दाम कम होने की जगह बड़े साइज के फ्लैट्स लेना रहा है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में छोटे घरों से लोगों का मुंह भंग हुआ है और अब वो 2 BHK की जगह 3 BHK या उससे भी बड़े साइज के घर लेने लगे हैं। बड़े घर का मतलब है ज्यादा कीमत और ज्यादा होम लोन, जिस वजह से होम लोन लेने में ये इजाफा हुआ है। आज 6.75% पे लोन मिलता है। सो यू कुड इमेजिन जो बेनिफिट हो चुका है कस्टमर्स को, प्लस आपको CLSS स्कीम एक फर्स्ट होम बायर को, लेकिन ये एड ऑन मिल चुका है गवर्नमेंट के एंड से। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छा बूम आ चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। दूसरा क्या है, मार्केट में सप्लाई नहीं है। पिछले 2 साल से कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हुए हैं, तो इन्वेंट्री भी कम होती जा रही है और साथ में रेट भी बढ़ रहे हैं। वैसे अब अगले महीने से प्रॉपर्टी मार्केट पर करीबी निगाह रखने वाली रिसर्च एजेंसियों की 2020 में हुई फ्लैट्स की बिक्री पर रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि होम लोन का आंकड़ा ज्यादा मकान बिकने से बढ़ा है या फिर ज्यादा बड़े साइज के घरों की बिक्री इसकी वजह है।